वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे। पहचानते नहीं होंगे। हाँ, पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि आपके इलाके में पहली बार आया हूँ। यार पहली बार आए हो। हाँ, पहली बार आया हूँ। आप लोग मेरा पेशाब देखकर सोचते होंगे, कैसे इंसान हो यार, पोशाक कहा जाता है। पोशाक देखकर सोचते होंगे मैं कौन हूँ। तो आप लोग हमको देखकर डरिए, क्योंकि मैं गांडू हूँ। यार डाकू हो भाई साहब, डाकू डाकू। हाँ यार, जोश में साला होश खो बैठता हूँ। मैं एक डाकू हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। रोवा का भाई। अब मौसम बनवत ही क्या रोवा वाला? गिरो था, सरदार थे, कहाँ गए? सब मर गए। शमशान घाट में सबको मुर्दा घाट बनाकर दफना दिया हूँ। हम अकेले बचे हैं। एक तो बंदूकिया में छिनरी गोलियों एक को नहीं बा, जकरे दुआरे डकवो उड़ावैया तू हाथ मार के छोड़ ले बंदूकिए। अकेले करब का हम। बराती घराती अगर मेरे ऊपर तरस खाते हो तो आप लोग मेरे गिरोह में शामिल होकर गांडू बन सकते हैं। यार गांडू क्यों ना बना यही यार, डाकू बनी। हाँ, वही डाकू हूँ। वो नहीं दुल्हा बाबू बनवाई दे बस के वाल। गांडू हाँ, वो नहीं साथ दे दे, वही बियाहे वाला बक्सा लूट ले बस, और हमको कुछ न चाहिए। अब साला अकेले का करी, कुछ कहीं नहीं पावत ही। चलत ही बंदूक धई बैठे चेहकी से आई ओका दौड़ा के ही डरवाऊ। क्या बताऊं, घर छोड़कर चला आया। कौन सा मुंह लेकर घर पे रहूंगा? लोग हमको देखेंगे तो ताने मारेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे कि ये भोलू है, इसकी बहन को शमशेर तूफानी उठा ले गया। इसीलिए घर छोड़कर चला आया कि कहीं दूर जाकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता। घर से काफी दूर आ गया हूँ। देख रहा हूँ सामने काली पहाड़ी दिखाई दे रही है। इसी काली पहाड़ी से कूद कर आत्महत्या करूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता मालिक, मुझे बस खबरदार, कूदने का नाम मत लेना नहीं साले। बस खबरदार, जवान साले कभी ने तुझे मार डालूंगा मैं। अगर आज के बाद तू इधर आया बेटा तो समझ ले तुझे मैं डाकू बना डालूंगा। ये हा भाई इतना सुरील बोलता है। आए भाई, इस जंगल में हमका लागत है तू बैजू बावरा खानदान से आया का भाई? मिट्टू हलवाई है हम मिट्टू हलवाई है बे, समझे? तू हलवाई? हाँ, सारे गोली मार दे, सारे मर जाबे तू। भाई हम वैसे मर गया ही काहे हमका मार का पऊगा भाई? क्यों मरना चाहता है? अरे भाई का करब हम जी के? हाँ? अरे जिस इंसान के सामने से उसकी बहन को उठाया जाए, हमारी बहन को उठा ले गए गुंडे ने, हमारे पैर में गोली मार दिया गया, हम जी कर क्या करेंगे बताओ आप ही? हमारे जीने का कोई सहारा नहीं, हम जी कर क्या करेंगे? इसलिए अपनी जान देने जा रहा हूँ। बस, अब तू एक आखर नहीं बोलेगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो भोलू है। भोलू मर गया, नहीं। क्योंकि आज से तू दूसरा जन्म लेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? हाथ फैला और ले इसे पकड़। मेरे जैसे तू भी सेहरा पहन ले। हाँ? हाँ, क्या पहन लूं? सेहरा।
यानी सेहरा पहन लूं मेरी शादी होगी? अरे यार वो वाला नहीं यार, यही वाला। कौन है आप? अरे यार जान ही नहीं पावत। हाँ ये कौन है तू? हमारा एक बंदूक लेके मैं कौन कौन करता है। मैं एक डाकू हूँ। तू डाकू है? हाँ कल का छोकरा साले तू डाकू बनेगा? भाई साहब सरदार थे, गिरो था, सब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। सब मारे गए? हाँ। तू अकेला बच गया? नहीं हमको 3-4 गोली लगी थी। 3-4 गोली? हाँ 3-4 गोली लाग रहे हो, वो काम सब निकलवा के कंची खेल रहा है। कौन गोली रही भाई? गुलेलिस मारे का धोखा? छर्रा वालिस मारत रहे लीलगा समझ के। अच्छा हाँ तो गोलिये में कंचा भरे रहे? हाँ। अच्छा तब बची नहीं गया अब हम बच गए। उसमें मेरी गोली काम कर गई ना। कैसे? मेरे पास भी 2 गोली थी, जहाँ जहाँ सब गोलियां मारे हुए गोलियां लगाई दी हुई हम, वही लड़के लौट जाए। अच्छा तब शब्द बेदी बांध रखे रहे तो। चल ठीक है, लेकिन ये बताओ तूने बंदूक तुम्हें दिया है? बंदूक तुम्हें इसलिए दिया कि तुम्हें अपना सरदार बनाऊंगा, और तुम्हारा नाम बोलू नहीं, तुम्हारा नाम अब टाकू के हिसाब से रखा जाएगा। 16 आदमी का गिरोह था, 16 आदमी सब मर गए मेरे गिरोह के, लेकिन 16 आदमी हमको तुम में दिख रहे हैं, इसलिए तेरा नाम होगा डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। तो मर गया भोलू, मर गया सीधा साधा भोलू। आज के बाद पैदा हुआ है तो डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह। लेकिन ये बता तेरा क्या नाम है? हमारा नाम जो सरदार मर गया ना, हमारा नाम रखे रहे डाकू छगड़ा। सारे पागल, छकड़ा है वो करा कौन नाम? अबे अब नहीं रख दिए तब से छगड़ा। नहीं, तेरा नाम ये नहीं ठीक है। तेरा नाम हम रखेंगे। मेरा नाम डाकू 16 सिंह है, और तेरा नाम डाकू बिचखोपड़ी देवी। बिचखोपड़ी देवी? हाँ। अरे देवी काट दो यार। नहीं 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 सेरा, गलत। आधा लेडीज आधा जेंट्स। अच्छा। ताकि कोई तुमको पहचान न पाए। और ये तब तो ठीक तू कहता ऊपर मन से। और आज से हमारी गिरोह का सरदार हम होंगे, और हमारी गिरोह की मुखबिरी तू करेगा। अंगूरी कर अब मुखबिरी। अच्छा मुखबिरी का अंगूरी करे कहा था? मुखबिरी करेगा। एक बांधी कैसे यार? एका बांध है तो का कब तक बताओ परे? और यार मैं का कब बांधे नहीं आई तो जान जा जा ऐसे टांग ले जा। चला ऐसे ठीक है तू, ऐसे निकला गया था पंडाइस। चल सबसे पहले गुफा में चल, गोला बारूद की व्यवस्था करेंगे, अगला प्लान हम तुम्हें बताएंगे। ये हुई ना बात। चलो चलो। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। भैया भैया आप आओ, देखो मैं सेठ के हवेली से भाग कर आई हूँ। या भगवान मेरे भैया ना जाने कहाँ गए हैं। मैं उनका बैठकर इंतजार करती हूँ। मेरे भैया जहाँ कहीं भी होंगे आते हैं। हम लोग भोलुओं की झोपड़ी तक आ गए, क्या इजाजत है? अरे है जबान,
जाकर देखते आ झोपड़ी के अंदर कौन है। पता कर जबर। अबे भलुआ भलुआ भलुआ, अरे गजब शेर जी, यहाँ देखिए आपकी पणकी तो यहाँ खुंथा लगाई के बैठी है ससुरी। मेरा गेस, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला ना। देखो गोड़ हाथ तोड़ दाए है दौलत दौलत। अरे है असवा हराम शादीन, क्या अपने क्या समझी थी कि हवेली से भागकर तू बच जाएगी रे? ना यसवा, तू ना बचेगी रे। मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ? मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ गई हूँ, मेरी जान बख्श दे। अरे जबर, देख जबर, तो इस झोपड़ी के रास्ते पर खड़ा हो जा जबर। अगर कोई साला लखनपुर का आए ना, उसे तुरंत साले को टपका देना। अरे हरामजादीन, क्या तुम्हें लगता है रे कि हम तेरा यहाँ पर बक बक सुनने आया है रे? अरे हरामजादी नस्वा, जो हमारी बात को इनकार करता है रे, इस शमशेर तूफानी उस इनकार को इकरार में बदल देता है। जो काम हमने अपनी हवेली के अंदर नहीं कर पाया रे, आज वो काम तेरी झोपड़ी के अंदर करूंगा। और साली तुझे यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं होगा। बहुत तेज भागा था। जब सार पैदल इतना तेज चला था तो भागी कितना तेज सार। बात क्या है ऐसा? ये कमीने तुम्हें क्यों छेड़ रहे थे? और बोलू भाई कहाँ गए? मुझको नहीं मालूम है कि मेरे भैया कहाँ हैं। नहीं मालूम। अरे भालू मेरे पास गया था, सारी बात बताया, हमने उसकी मदद भी किया, फिर वो गया तो कहाँ गया? मैं मानती हूँ कि भैया आपके पास गए होंगे, लेकिन मैं इस सेठ कमीने के हवेली से भाग कर आई तो घर आने के बाद क्या देखी कि मेरे भैया घर पे नहीं है। मैं उनका बैठकर इंतजार कर रही थी, फिर ये कमीना सेठ आया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर आप ऐन वक्त पे ना आए होते तो मैं अपना मुंह कहीं दिखाने के काबिल न रहती। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ऐसा तो ठीक है, लेकिन वो इस इलाके का खुखार आदमी है और तुम घर में अकेली हो। वो एनी टाइम किसी भी वक्त आ सकता है और तुम्हारी जान को खतरा है। देखो तुम यहाँ से हमारे साथ हमारे घर चलो, भोलू भाई आएंगे, फिर इसके बाद तुम वापस अपने घर आ जाना। आओ। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके साथ ऐसे कैसे चलूं? मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती है। मैं अगर आपके साथ ऐसे चलूंगी तो आपके गांव के लोग, आरी पड़ोस के लोग देखेंगे तो तरह तरह की बात करेंगे। मैं उन सब की बात कैसे सुनूंगी? तू टेंशन जी ले तना कमरा बाटे तो का कमरा बंद कर दिया, तोहरे तरह बात को जान ही न पाई। ये नहीं तो कहा यहाँ तरह की बात। अरे यार तमाम प्रकार की। अच्छा प्रकाश की बात या नहीं, हम कहते तो का कौनो चीज के हिकच हो। हिचक बे। हाँ अगर तोरे कचक लाग हो। एगो खुल निकारत। अरे यार दिल में कचक कोई कसा को हो। हाँ कौनो कसा खो दिल में तो तू एकदम खुलेआम बोला। कौनो बात हो तू एकदम ही आज कहा, घोड़ी गदही नहीं मतलब हंस के कहा। मेरी बात सुनिए। बोलो क्या कहना चाहते हैं।
जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन मैं आपके साथ ऐसे नहीं चलूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी तो आपसे शादी करके आपकी सदा सदा के लिए होकर आपके साथ ही चलना चाहती हूँ। इज्जत बचाए हा तब इज्जत के रखवाला बना। फांस के मामले यार रहमान, इसके कहने का मतलब स्पष्ट है ना, लेकिन तू सोच, वो मेरा दोस्त है बचपन का। काश मैंने आशा से शादी कर लिया तो मैं अपने दोस्त की नजरों में दोस्त नहीं रह जाऊंगा। भाई कहाँ मुझे भले गिर पर बैगी। पागल है, दोस्ती में दरार आ जाएगी, दुश्मनी में बदल जाएगी। बोल क्या करूं, तू बता मुझे। अब तू कुछ कहू तो ना पाऊ बे। जवान सवाल उठाई दी यहाँ तो का सोचू समझे के समय ना आई बा। अब तू समझा सोचा जी, तोहरो जिंदगी के लेन बीतत यह है, हमार कहा माना ओनोक जिंदगी के लेन बीतत यह है। अगर भोलू होते तो अपने घरे जरूर होते। पैसे पौते मान लागत है, बहनी एक छोड़ के भाग गए, बहनी एक लगवा गबे न भैन। अब तू अकेला आए, वो अकेले यहाँ बिया तू इनसे कैला। अगर भोलू कभौ लौट के आए, जब कभौ मिली है तब उनसे सारी सच्चाई बतावा जाए। खुदे भोलू मान जाए कुछ सही है ना। जो भी होगा वो देखा जाएगा। तू मामला सेट करा, बातचीत करा था, हम तुम्हारा बाथरूम सेट करा। कौन बाथरूम? बेडरूम। चल ऐसा, हम तेरी बात को मानते हैं, लेकिन हम शादी किसी मंदिर या कोर्ट में नहीं करेंगे। हम अपने घर पूरे रस्मों रिवाज के साथ अपने नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश की मौजूदगी में अपने नाम का सिंदूर तेरी मांग में सजाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। माई भवानी नहीं, दादा भवानी बोला सारे। आप होती है क्या सरदार? अब बंदूकिया कैसे पकड़े हाथ तुझी थरू महाराज? गोलियां नहीं करे कौन में जाए? इन गाला फगाड़ा सब लड़की है। गोलियां ही नहीं करी यार। काहे? आज छिनारी कर खटकोई गिर गया है, का गोलियां नहीं करी। सब तोड़ तार के धरे है। टूटाई टूटाई बंदूक दे के डाकू बनाया है हमका। चिनारी खटकवाई नहीं बा। चल ठीक है, तेरे लिए नई बंदूक की व्यवस्था हो जाएगी। ये हमका लागत है नौटंकी वाली बंदूक ही है। नहीं राम लीला वाली है। वो है यही। सुन बे, एक काम कर, का करी? जा गुफा के अंदर एक कॉपी कलम लाओ और शमशेरवा के नाम एक पत्र लिखेंगे। उस पत्र को लेकर तू जाएगा। हम लेगी जा? हाँ, उस पत्र को लेकर तू जाएगा और उस पत्र को लेकर जाना तो इतनी होशियारी से जाना कि कोई तुमको पहचान ना पाए। पहले लिखा होगा कि पहले जाइन वाला कह दिया यार।
का लिखी, का लिखी? सेठ शमशेर तूफानी। सेठ शमशेर तूफानी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज की रात 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू 16 सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। डाकू 16 सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। डाकू बिचखोपड़ी देवी, डाकू बिचखोपड़ी देवी तेरी कफन बनकर आ रही है। साले बिचखोपड़ी वाली बीच छोड़ के तब तुमको मारूंगा। हाँ ठीक है, तुम अपनी सुरक्षा के लिए जितनी फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तुम अपनी सुरक्षा के लिए जितना मैन फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। पागल है क्या बे तू? साले मैं फोर्स बोल रहा हूँ, साला मैन फोर्स लिख रहा है। सरदार तू पढ़ा लिखा था ये नहीं यार, कौन चीज के अर्थ माने जानी न पौबा। मैन फोर्स का मतलब आप समझे? मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स। आदमी उसके पास है, फोर्स आप लगाने के लिए कह रहे हैं तो फोर्स वही वाला लिखा, आदमी वाला ना लिखा। अच्छा चल लिख, तो लिख साले तू जल्दी। लोग लिखा मिला के इकट्ठा कर मैन फोर्स हो गया। कसम गंगा मैया की हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कसम गंगा मैया के साले हम तुमको धोबी घाट पे मारेंगे। मौत के घर में धोबिया घाट वाले चला पथरवा पटकत पटकत खुदाई सार मौत के घाट उतर गई। अच्छा चल ठीक है, तब और सिग्नेचर बना दे। सिग्नेचर खाक नहीं मिलत भैया बनवावा था तुम। अबे दस्तखत हस्ताक्षर ये सुना बता तो सिग्नेचर खाए बरे पागल साले। महंग हो गया। ले जा पत्थर दे के होशियारी साना। सरदार जौन रूप धारण कर जवाब आपो न जान पोबे हम के ही। चल ठीक है, अच्छी बात है। उन सालों को ऐसा चश्मा पहना के आऊंगा, चकमा देकर आएगा बे, चश्मा क्या है? हाँ वो साले जान नहीं पाएंगे। चल जा। जाते ही माई भवानी की। माई भवानी शमशेर तूफानी तेरी मौत के दिन नजदीक आ गए हैं बेटा। भाग जितना भागना चाहता है। कसम गंगा मैया की हम साले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जय मां भवानी। सेठ जी, जबर उस दिन हम दोनों ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया जो वहां से भाग निकले। ये तो साला बड़ा उल्टा सीधा हो जाता, मेरी तो रिवॉल्वर ही छीन लिया था। अरे है जबार, हाथ आया शिकार हाथ से छूट गया। सिर्फ मेरी बहन बंदरवा की वजह से जबार। अरे है जबार, अरे मेरी बहन बंदरवा इस दुनिया में जिंदा रहेगी तो हराम जादीन हमारी रास्तों का हमेशा रोड़ा बन कर रहेगी। अरे है जबार, हम तुझे आदेश देते हैं जबार, ले जा मेरी बहन बंदरवा को किसी घने जंगल में, वहीं पर उस हराम जादिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। हो ना हो उस साली असवा को हवेली से भगाने में आपकी बहनिया वंदना का ही वैसे का हाथ था। अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो मैं वादा कर रहा हूं किसी समय उसे पहला फुसला कर ले जाऊंगा, कहीं सुनसान जगह ले जाकर उसको जान से मार दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये काम मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक जबार, चल चलते हैं।